चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक, लीनियर मैग्नीफिकेशन। मतलब जो परावर्तन नाम का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसका जो सबसे आखिरी टॉपिक है वो है रेखीय आवर्धन, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। बेटा, एक मैग्नीफिकेशन अभी आप और सुनेंगे, इसको बोलते हैं एरियल मैग्नीफिकेशन, क्षेत्रीय आवर्धन। बाकी एमपी बोर्ड लेवल पर, ठीक है, हमें एरियल मैग्नीफिकेशन नहीं आता है, हमें सिर्फ आता है लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन। अब हम जाते हैं कि सर, जब हमें मैग्नीफिकेशन पढ़ना है, जब हमें आवर्धन को स्टडी करना है, तो हमें मैग्नीफिकेशन किसका देखना है, आवर्धन किसका देखना है। तो कॉमन सेंस है बेटा, हमने एक मिरर रखा था, दर्पण रखा था, दर्पण के सामने हमने रखी थी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को हमने रखा था, और उस ऑब्जेक्ट की उस मिरर में बनती थी इमेज, उस वस्तु का उस दर्पण में बनता था प्रतिबिंब। अब वो इमेज हो सकता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर बन जाए, हो सकता है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन जाए, या हो सकता है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन जाए। मतलब मैग्नीफिकेशन यहाँ देखना है हमें इमेज का, मतलब यहाँ हमें आवर्धन देखना है प्रतिबिंब का। तो सबसे पहले अपन आते हैं बेटा कि जैसे अगर अपन बात करते हैं, जैसे अपन सिंपल बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में, ठीक है, कि हमने एक प्लेन मिरर लिया, एक समतल दर्पण लिया, मान लेते हैं फ़िलहाल में यहाँ पर एक प्लेन मिरर हमने ले लिया है, और इस प्लेन मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है, ऑलरेडी अपन ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, किसी भी वस्तु को रखा जाता है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वस्तु है, और ये समतल दर्पण है, और इस प्लेन मिरर के पीछे इसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है, जो कि इरेक्ट है, सीधा प्रतिबिंब है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर इमेज, मतलब ये आ गया आपका प्रतिबिंब। अब जब प्रतिबिंब दर्पण में बना, ठीक है, क्योंकि वो तो वर्चुअल है, आभासी है, आपको ऐसा आभास हो रहा है कि इमेज पीछे बन रही है, एक्चुअल में बन नहीं रहा है, वो आपको ऐसा अपीयर हो रहा है। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन को शुरू करने से पहले हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की लेंथ पर जाना पड़ेगा कि सर वस्तु की लंबाई कितनी है और प्रतिबिंब जो बना उसकी लंबाई कितनी है। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने रखा था उसकी लेंथ कितनी है, और जो मिरर में इमेज बनी है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो अपन जब लेंथ लेते हैं तो इसी लेंथ को हम हाइट भी बोल सकते हैं, इसी लंबाई को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट की हाइट नापना है, ऊंचाई, तो आपको हाइट इस तरह से नापना पड़ेगी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट आपको मेज़र करना होगी। तो हमने ये हाइट मेज़र करी इसकी इस तरह से, और हाइट को हमने रिप्रेजेंट किया HO, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। सेम कॉन्सेप्ट, इसी को हम वस्तु की लंबाई भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसे ही हम कह सकते हैं साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु का आकार। तीनों सेंटेंस एक ही हैं। आप इस HO को हाइट ऑफ इमेज बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ इमेज बोल सकते हैं, या साइज़ ऑफ इमेज बोल सकते हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चे, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई कह सकते हैं, वस्तु की लंबाई कह सकते हैं, या वस्तु का आकार कह सकते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं इसको HO से। और बेटा, रिप्रेजेंटेशन जो होता है हाइट का, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की लंबाई या वस्तु का आकार, उसको लिखा जाता है कैपिटल O से। अब आते हैं अपन इमेज। जब आप इमेज की लेंथ को मेज़र करेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई को जब आप मापेंगे, तो बेटा प्रतिबिंब जो होता है, ठीक है, वो दोनों बन सकता है। आपको मालूम है जो इमेज है वो रियल भी हो सकती है, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक हो सकता है, इमेज वास्तविक। प्रतिबिंब जो हो सकता है वो वर्चुअल हो सकता है, वर्चुअल जिसको बोलते हैं अपन आभासी। अब एक बात सभी जानते हैं कि जितनी भी रियल इमेजेस बनती हैं बेटा,
वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा उल्टे बनते हैं। यहाँ आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है। जब आप कॉन्केव मिरर में जाएंगे या कॉन्वेक्स मिरर में जाएंगे, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, तो वहाँ आपको उल्टा प्रतिबिंब बनता हुआ नज़र आएगा। तो जो रियल इमेजेस होंगी वो हमेशा बनती हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं बेटा, उल्टे प्रतिबिंब। और वर्चुअल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इरेक्ट, मतलब वो प्रतिबिंब हमारे हमेशा होते हैं सीधे। उल्टे प्रतिबिंब जो होते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनते हैं बेटा, इस तरह से। मतलब उल्टा प्रतिबिंब है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, ए डैश और बी डैश, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब होगा, वर्चुअल इमेज होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, ए डैश और बी डैश, जिसे आपके सामने दिख रहा है वर्चुअल। अब आप हाइट मेज़र करने जाओगे या लेंथ मापोगे इमेज की, तो बेटा जब अपन इमेज की लंबाई को मेज़र करते हैं या उसकी ऊंचाई को मापते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं HI से, हाइट ऑफ इमेज। इसे ही हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ इमेज, या इसे ही कह सकते हैं हम, ठीक है, साइज़ ऑफ इमेज। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का आकार, HI को जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब का आकार, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से, कैपिटल I। अब बात आती है थोड़ा साइन कन्वेंशन पे चलें, चिन्ह परिपाटी देखें। तो ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम जितनी भी हाइट मेज़र करते हैं, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं इस तरह से, ये ओरिजिन बनाया था, जितनी भी हाइट हम ऊपर मेज़र करते हैं वो पॉजिटिव होती है, और जितनी भी हाइट हम नीचे मेज़र करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है तो उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब वस्तु का आकार जब आप लेंगे या वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई को आप लेंगे, ठीक है, ये 3-3 सेंटेंस मुझे बोलना पड़ रहे हैं आपको समझाने के लिए। आप सिर्फ हाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ वाला वर्ड इसमें, क्योंकि बुक्स अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल करती। कोई बुक इसको हाइट बोलेगी, कोई बुक इसको लेंथ बोलेगी, कोई बुक इसको साइज़ बोलेगी। मतलब कुछ किताबें इसको ऊंचाई बोलेगी, कुछ किताबें इसको, ठीक है, लंबाई बोलेगी वस्तु की, और कुछ किताब इसको बोलेगी, ठीक है, आकार, वस्तु का आकार। हम बात कर रहे थे साइन कन्वेंशन की, हमेशा ऊपर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, तो साइज़ हमेशा क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। मतलब ये साइन हमेशा इसका पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं कि साइज़ जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव साइज़ होगा। मतलब वस्तु का आकार हमेशा पॉजिटिव आएगा। इमेज का क्लियर नहीं है। अगर इमेज रियल बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो बेटा I का जो साइन है प्रिंसिपल एक्सिस के अपन नीचे जाएंगे, और जब नीचे जाएंगे तो I का जो साइन है वो नेगेटिव साइन लिया जाएगा। और जब प्रतिबिंब वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, तो उस समय सीधा बनेगा तो हमें ऊपर जाना होगा, तो उस समय I का साइन हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। तो साइन कन्वेंशन क्लियर है। अब हम ज़रा देखें 2 मिनट के लिए कि हमने एक मिरर और पढ़ा था कॉनकेव, एक मिरर हमने पढ़ा था अवतल दर्पण। ज़रा पुरानी बातों को याद करते हैं, पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं, देख लेते हैं। अवतल दर्पण, एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। बेटा जब हमने कॉनकेव मिरर को स्टडी किया था, अवतल दर्पण को जब हमने स्टडी किया था, तो उसमें हमने 6 केसेस में, 6 स्थितियों में हमने इमेज को प्राप्त किया था। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होते हैं वो तीनों तरह, मतलब तीनों साइज़ के बनते हैं। कुछ इमेजेस जो होती हैं वस्तु के बराबर आकार की भी बनती हैं, ठीक है। कुछ प्रतिबिंब वस्तु से छोटे बनते हैं और कुछ प्रतिबिंब वस्तु से बड़े बनते हैं। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब एक ही केस में बनता है, मैं बात करेंगे हम इसके डायग्राम की, एक बार और चर्चा करेंगे साथ में, जब शॉर्टकट में समझ लेंगे। बाकी फ़िलहाल में पुराना आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि कॉनकेव में तीनों तरह के प्रतिबिंब बन सकते हैं। वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बन सकता है, वस्तु से छोटा भी बन सकता है और वस्तु से बड़ा भी बन सकता है। मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिगर देन ऑब्जेक्ट या सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में
उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा हमेशा ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। मतलब इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्केव में दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनते हैं और अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब भी बनते हैं, ठीक है। समतल दर्पण आपके सामने है, प्लेन मिरर, इसमें एक ही इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, सेम साइज़ का बनता है, बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। मतलब आपको आकार भी बराबर दिखेगा, इसका बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं बहुत पहले, ठीक है। तो प्लेन मिरर में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कॉन्केव मिरर को अपन ज़रा स्टडी कर लेंगे। दो तो हमेशा आप हमेशा के लिए याद रखें कि कॉन्वेक्स में हमेशा जो इमेज बनती है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, दर्पण के पीछे बनती है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके बारे में अपन बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपन आगे स्टार्ट करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। हम स्टार्ट करते हैं बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखिक आवर्धन। सबसे पहले सभी बच्चे अपने नोट्स पर जाएं, आप अपनी कॉपी अपने सामने रखें। हमने डेरिवेशन जब स्टार्ट किया उसके पहले एक डेफिनेशन लिखिए बेटा कि लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन क्या होता है। बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन एक रेशो है, एक अनुपात है। किसका अनुपात है? तो सामने देख रहा है बेटा, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई आपको लेना है ऊपर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई को कहाँ लेना है? नीचे। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है उस अनुपात को लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। मतलब द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखिक आवर्धन कहा जाता है। बट एक चीज आपको याद रखना है कि दोनों ही हाइट हमेशा जो मेजर की गई हो वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो। मतलब वस्तु की ऊंचाई भी परपेंडिकुलर मेजर की गई हो और इमेज की हाइट भी परपेंडिकुलर मेजर की गई हो, चाहे वो ऊपर की गई हो या नीचे। नापना हमेशा परपेंडिकुलर है, लंबवत, ठीक। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से, स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो स्मॉल एम बराबर, अब हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज मतलब HI और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है HO। क्वेश्चन नंबर इसको हम 1 दे देते हैं, हमने समीकरण नंबर इसको 1 नहीं दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इफ, यदि, आपके नोट्स में लिखा है यदि HI हाइट ऑफ इमेज को हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करें और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर हम कैपिटल O से प्रदर्शित करें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा M इक्वल टू H, I यहां से हट जाएगा, HI के प्लेस पे आ जाएगा कैपिटल I और HO के प्लेस पे आ जाएगा कैपिटल O और इक्वेशन नंबर हो जाएगी 1, समीकरण नंबर मिल जाएगी 1। अब बेटा ये जब भी आप फार्मूला अप्लाई करें, जब भी M बराबर I अपॉन O को हम लगाते हैं तो I और O का साइन आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी से, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। अब हम मैग्निफिकेशन के एक दूसरे फॉर्मूले पे पहुंचना चाहते हैं। बेटा आवर्धन के कम से कम 4 फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी बोर्ड पर आपके सामने सबसे सिंपल फार्मूला है I अपॉन O, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब आते हैं हम इसके बेसिक फार्मूले पर, मतलब एक और बेसिक फार्मूला जो इस्तेमाल में लाया जाता है, हम इसको रफ कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है हमारे पास में। बेसिक फार्मूला हमारे पास हो चुका है M बराबर कैपिटल I अपॉन में O, इक्वेशन नंबर 1। अब एक नए फार्मूले को डिराइव करने के लिए छोटा सा डेरिवेशन है आपके पास में। आप देखना, हमने एक मिरर लिया है, कॉन्केव मिरर, और अवतल दर्पण में हमने एक डायग्राम बनाया था। ये कॉन्केव मिरर हमने लिया है MN, अवतल दर्पण P उसका पोल हो गया, ये हमने पॉलिश कर दी इस तरह से दर्पण पर, कॉन्केव मिरर पर। ये बनाया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनाया हमने फोकस 3 सेंटीमीटर, वही 6 पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और एक ऑब्जेक्ट को रखा, कॉपी की 3 लाइन, कैपिटल AB
ठीक है, बियॉन्ड सी, सी के बाहर। ये डायग्राम हम तीसरी बार बना रहे हैं। ठीक है, पहली प्रकाश किरण चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस एफ से पास होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे। सेकेंड लाइट रे इंसिडेंट होगी फोकस से, और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस तरह से दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जहां कट करेगी वहां बनेगी हमारी इमेज ए डैश, और क्या बनेगी बी डैश। अब इसके बाद हमने इसमें कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है, ये डायग्राम में पहले बना चुका हूं। हमने ज्वाइन किया था AP, ठीक है, और A डैश P को हमने ज्वाइन किया। ये डायग्राम हम ऑलरेडी पहले इस डायग्राम के बारे में चर्चा कर चुके हैं, हमने इस डायग्राम को पहले बना चुके हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल पर, दो समरूप त्रिभुज पर पहुंचते हैं। ABP पहला ट्रायंगल हमारे पास है ABP, ये पहला ट्रायंगल है ABP, और दूसरा ट्रायंगल है A डैश B डैश P। दूसरा ट्रायंगल है आपका A डैश B डैश P। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है। सिमिलरिटी यहाँ प्रूफ नहीं करना है, इनकी समरूपता को सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, तो पहला जो ट्रायंगल अपन ने लिया है दोनों ट्रायंगल, तो पहले अपन नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, A डैश B डैश P एंड ABP आर सिमिलर। तो यहाँ लिखते हैं हम सिंस, चूंकि ट्रायंगल A डैश B डैश P, ये वाला ट्रायंगल है आपका A डैश B डैश P एंड ट्रायंगल AABP आर सिमिलर। ABP आर आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिमिलर, हिंदी में लिख सकते हैं कि समरूप, समरूप है, आर सिमिलर। तो बेटा इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा बराबर, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और संगत भुजाएं हम केवल दो लेते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इक्वल टू में बेस अपॉन में बेस, मतलब वही लंब बटा लंब। तो पहले हमने लिया है ट्रायंगल A डैश B डैश P, इस बार ये ट्रायंगल लिया है तो पहले इसका परपेंडिकुलर लेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर होता है A डैश B डैश अपॉन, अब बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ABP, तो इसका परपेंडिकुलर लंब कितना है AB, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, तो A डैश B डैश अपॉन में AB, तो A डैश B डैश अपॉन में AB इक्वल टू बेस अपॉन में बेस। तो पहले डैश वाला, तो इसका बेस कितना है, इसका आधार है PB डैश, सारे डिस्टेंस P से लेना बेटा, PB डैश, और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना है PB, तो PB डैश और अपॉन में कितना हो जाएगा PB, मतलब PB डैश छोटे वाले का बेस, बड़े वाले का PB, तो PB डैश अपॉन में PB। तो यहाँ लेंगे हम PB डैश और अपॉन में कितना लेंगे बेटा PB। इक्वेशन नंबर इसको नाम देंगे 2, आपकी इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है बराबर। इस तरह से अब जो कुछ आपके नोट्स में है वो आप देखें ध्यान से। A डैश B डैश क्या है बेटा, तो A डैश B डैश है हाइट ऑफ इमेज, देखते हैं सब लिखा हुआ है आपके नोट्स में लिखा है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है, A डैश B डैश जो है बेटा वो है हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, हाइट ऑफ इमेज, यहां आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो यहां पर दी गई है वो है A डैश B डैश, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो आपने A डैश B डैश लिखी हुई है हाइट ऑफ इमेज A डैश B डैश, आपने ये A डैश B डैश यहाँ लिखा हुआ है आपके नोट्स में। A डैश B डैश हमने एक्चुअल में A डैश B डैश क्या है, तो A डैश और जो B डैश है वो है हाइट ऑफ इमेज, मतलब कैपिटल I से रिप्रेजेंट करेंगे, और हाइट बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसलिए ये हाइट काय में ली जाएगी बेटा, माइनस में ली जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट आएगा कि AB कौन है, तो कैपिटल AB जो है वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब हिंदी में लिख सकते हैं अपन वस्तु की ऊंचाई। अब वस्तु की ऊंचाई को हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल O से। अब कैपिटल O का जो साइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो पॉजिटिव आना है, तो हम इसको प्लस लगा देते हैं यहाँ पर। ओके, अब PB डैश कितना है बेटा, P से लेकर B डैश तक इसकी बारे में बात करेंगे। तो PB डैश जो है, PB डैश जो है आपका है वो PB डैश ऐसा बना देते हैं इस तरह से, ये जो PB डैश है वो P से B डैश है डिस्टेंस ऑफ इमेज, PB डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं अपन इसको डिस्टेंस ऑफ इमेज, हिंदी में लिख सकते हैं प्रतिबिंब की, लिख सकते हैं इसको दूरी।
तो प्रतिबिंब की दूरी मतलब कैपिटल बी से शो करते हैं बेटा, और प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब इधर मेजर करने जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो v का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और लास्ट जो है वो है आपका पीबी, पी से लेके बी तक का डिस्टेंस, जो पीबी है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी किस तरह से लेंगे, तो अपन यहाँ लिखेंगे पीबी, तो पीबी क्या हुआ आपका, पीबी है डिस्टेंस ऑफ क्या जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट, मतलब आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं वस्तु की दूरी। अब वस्तु की जो दूरी है P से लेके B तक, उसको आप कैसे शो करते हैं, U से, मतलब ये डिस्टेंस U से शो की जाती है, और ये साइन काय में आता है बेटा, नेगेटिव साइन आता है, क्या आता है, नेगेटिव। तो इस तरह से चारों वैल्यूज आपके पास में हैं, ठीक है। मतलब आपने a डैश b डैश की वैल्यू निकाली -i, ab का मान आपने निकाल लिया +o, ठीक है, pb डैश आपने निकाल लिया -v, और pb आपने निकाल लिया कितना है, -u। चारों वैल्यूज को आप इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन सेकेंड, जैसे पुट करेंगे तो ए बी यहाँ पर आएगा -I, ठीक है। फिर ए बी की वैल्यू कितनी है, तो ए बी का जो मान है वो ओ है, पॉजिटिव साइन आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पर। पी बी डैश की वैल्यू कितनी है, तो -v कर दिया, और पी बी का मान कितना है, -u, तो आपने -u कर दिया। माइनस से माइनस क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, यहाँ बचेगा -i/o इक्वल टू v/u। हम इस माइनस को इधर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि i/o का जो साइन है वो फार्मूले में पॉजिटिव है बेटा, फार्मूले में क्या है, पॉजिटिव। तो इस तरह से i/o का साइन फार्मूले में पॉजिटिव है, तो अपन एक काम करते हैं कि ये साइन को अपन इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो i/o इक्वल टू -v/u, ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी अपनी 3। अब इक्वेशन 1 में देखिए i/o को हमने क्या लिखा हुआ है, m, तो यहाँ भी i/o को हम क्या लिख चुके हैं, m लिख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 समीकरण 1 और 3 से m का फार्मूला हमारे पास होगा m बराबर, यहाँ पर m बराबर -v/u, इक्वेशन नंबर बन जाएगी 4। वॉटेवर जो भी इक्वेशन बनी हो उससे मतलब नहीं है, आपकी नोट्स में -v/u। तो हमारे पास में एक और फार्मूला आ चुका है मैग्निफिकेशन का, -v/u। एक फार्मूला बेसिक था i/o, ठीक है, और एक फार्मूला है -v/u। ये हाइट के फॉर्म में है, ये ऊंचाई के रूप में है, और ये फार्मूला जो है वो डिस्टेंस के फॉर्म में है, मतलब वो ऊंचाई आकार के रूप में सूत्र है, और ये दूरियों के रूप में सूत्र है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो इस तरह से हमारे पास मैग्निफिकेशन, इस तरह से हमारे पास में मैग्निफिकेशन के 2 फार्मूले हो चुके हैं, 2 सूत्र हम आवर्धन के बना चुके हैं, ठीक है। फार्मूले आपको दोनों क्लियर हो गए हैं। m बराबर, एक फार्मूला हमारे पास बन चुका है m बराबर i/o, और एक फार्मूला बन चुका है -v/u। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, बेहद महत्वपूर्ण सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। m बराबर i/o भी आप लगा सकते हैं, m बराबर -v/u भी लगा सकते हैं, और अगर आपको m नहीं लगाना है तो आप सिर्फ i/o बराबर -v/u भी लगा सकते हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त मैग्निफिकेशन के 2 सूत्र और होते हैं, 2 फार्मूले और होते हैं जिसको हम बना सकते हैं, तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ओके, एक फार्मूला होता है केस फर्स्ट मैग्निफिकेशन का, हम तीसरा फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, तीसरा सूत्र हम प्रूफ करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ f एंड v, f और v के पदों में, मतलब f और v के पद में, f और v के फॉर्म में एक मैग्निफिकेशन का फार्मूला आएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए फ्रॉम मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र से हम क्या जानते हैं, तो वी नो दैट बाय मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र से। तो बेटा दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, फॉर्मूला होता है मिरर फार्मूला। अब हमें चाहिए v/u बनाना है, मतलब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे v से, तो v/u बन जाएगा। तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग बाय v इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में v से गुणा करने का। आप यहाँ थ्योरी में लिख सकते हैं कि ऑन मल्टीप्लाइंग कैपिटल V इन बोथ साइड्स,
दोनों पक्षों में कैपिटल V से गुणा करने को। कैपिटल V का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो V अपॉन में हो जाएगा F, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो V अपॉन में U, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम V अपॉन में V। इस तरह से V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो V अपॉन में ये रहेगा F, ठीक है, V अपॉन में रहेगा U और प्लस ये हो जाएगा 1। अब हमें V अपॉन U का जो साइन है वो चाहिए नेगेटिव। जब माइनस V अपॉन U आएगा तब हम उसे लिख सकते हैं M, ठीक है, मैग्निफिकेशन। तो ये जो प्लस का V अपॉन U है, हम पहले इसको बराबर के ले जाते हैं इधर, इक्वल के इधर, तो प्लस की स्टेप माइनस में जाएगी। तो V अपॉन F को हम बराबर के इधर लेकर जाएंगे तो ये स्टेप काय में जाएगी, माइनस। ये माइनस में जाएगा इधर जाकर, और ये प्लस वाला भी काय में जाएगा, माइनस में। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अगले स्टेप। तो V अपॉन F आपके सामने, सॉरी V अपॉन F नहीं, V अपॉन U जाएगा उधर, तो V अपॉन U जो है वो नेगेटिव साइन लेगा अपना, बराबर, ठीक है। 1 जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा प्लस का, और ये स्टेप जो प्लस की है वो स्टेप बराबर के इधर आ रही है। ये V अपॉन F जो है वो इधर लाई जा रही है, V अपॉन F पॉजिटिव है, तो इधर लाने पर, बराबर के इधर लाने पर ये स्टेप कहाँ में आएंगे, माइनस, मतलब V अपॉन में इसको हम ले लेंगे F। अब इसको हमें नहीं छेड़ना है, माइनस V अपॉन U ऐसा का ऐसा ही है। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम आएगा F, ठीक है, F जाएगा इधर मल्टीप्लाई में माइनस V, तो माइनस V अपॉन U। तो यहाँ पर हम माइनस V अपॉन U को लिख सकते हैं M, क्या लिख सकते हैं, M। तो आपके फॉर्मूले में लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, जहाँ से भी लिखा हो आप देख सकते हैं, माइनस V अपॉन U बराबर कितना होता है, M। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है M इक्वल टू F माइनस V अपॉन में F। मतलब मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला आपके पास और आ गया है, F माइनस V अपॉन F। तो आप इसको यहीं पर आगे बढ़ा सकते हैं फार्मूले की, ठीक है, लड़ी को यहाँ पर आगे आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से कि एक फार्मूला I अपॉन O था, एक फार्मूला माइनस V अपॉन U, और एक फार्मूला आपने अभी निकाला F माइनस V अपॉन में कितना आया बेटा, F माइनस V अपॉन में F। अब हम इसका सेकंड केस पढ़ते हैं। अब एक फार्मूला हम निकालते हैं सेकंड केस इसमें कि इन द फॉर्म ऑफ F एंड U, एक फार्मूला F और U के पदों में भी बनता है, ठीक है। अब F और U के पद में कैसे फार्मूला बनता है, तो वी नो दैट बाय मिरर फार्मूला हम जानते हैं दर्पण सूत्र से। अब दर्पण सूत्र हमने बना लिया, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाय लिखेंगे U, मतलब दोनों पक्षों में U से गुणा करना पड़ेगा। अब दोनों जो पक्ष होंगे इसमें हम U से मल्टीप्लाई करेंगे, और U से मल्टीप्लाई करने के बाद हम कैसे प्रूफ करेंगे अब वो देखिए आप। तो U से जब मल्टीप्लाई होगा दोनों स्टेप में, तो U बाय कितना हो जाएगा, F इक्वल टू U बाय U प्लस U बाय कितना हो जाएगा, V। अब U से U कैंसल हो जाएगा बेटा इधर, ठीक है। तो इस स्टेप को यहाँ लिख सकते हैं U अपॉन में F इक्वल टू U बाय U हो जाएगा 1, और ये U अपॉन V, मतलब जो हमारी स्टेप काम की है कि V अपॉन U, मतलब अल्टीमेटली बात एक ही है, U अपॉन V या V अपॉन U। हम इसको रिवर्स कर सकते हैं स्टेप को, मतलब ये स्टेप हमारी काम की है, बाकी ये स्टेप हमें काय में चाहिए, माइनस में। पहले इसको माइनस में करना हो तो बराबर के इधर लेकर जाएंगे, इसको नेगेटिव साइन लेंगे, तो माइनस V अपॉन U बराबर 1 जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा 1, ठीक है। और ये U अपॉन F पॉजिटिव है तो इसको अपन बराबर के इधर लाएंगे, ये स्टेप काय में जाएगी, नेगेटिव, तो माइनस U अपॉन में क्या हो जाएगा, F, ठीक है। पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस U अपॉन V है, यहाँ हमने एलसीएम लिया है F, तो यहाँ हो जाएगा F माइनस U। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि M हम तब लिख पाते जब माइनस V अपॉन U होता, माइनस V अपॉन U। तो अपने पास में U अपॉन V, तो ऑन रिवर्सिंग हम इसको पलटा देंगे, तो ऑन रिवर्सिंग लिख सकते हैं आप कि ऑन रिवर्सिंग इस तरह से उलटने पर, ठीक है। तो माइनस तो वैसा का वैसे ही रहेगा, तो V अपॉन में ये V ऊपर जाएगा, U आएगा नीचे, सेम कॉन्सेप्ट, ये ऊपर जाएगा और ये कहाँ आएगा, नीचे। तो इस तरह से F अपॉन में ये हो जाएगा F माइनस कितना हो जाएगा, U। और अब हम माइनस V अपॉन U को क्या लिख सकते हैं, M। तो अतः करके 10 करके फॉर्मूला हमारे पास M बराबर हो जाएगा F अपॉन में F माइनस U। मतलब ये हमारा चौथा फार्मूला है मैग्निफिकेशन का, जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में 3 ऑलरेडी हो चुके थे, एक F और V के पद में था और अभी वाला F और U के पद में है।
तो f अपॉन में यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा f माइनस यू। तो इस तरह से मैग्नीफिकेशन के 4 फार्मूले आपने देखे, सभी को समझ में आया होगा, नोट्स सभी के पास में ऑलरेडी हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब हमने 4 फार्मूले मैग्नीफिकेशन के प्रूफ किए, आवर्धन के 4 सूत्रों को हमने सिद्ध किया। हमेशा याद रखना बेटा, चारों फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आते हैं, चारों फार्मूले न्यूमेरिकल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। याद हो चुका है, m बराबर आई अपॉन ओ, एक फॉर्मूला है माइनस वी अपॉन यू, एक f और v का है, तो f और v वाले में f माइनस वी ऊपर आता है, और f और u वाले में, f और u वाले फॉर्मूले में f माइनस यू नीचे आता है, u वाला नीचे v वाला ऊपर, ऐसे आप याद रख सकते हैं, f माइनस वी अपॉन f, और वो वाला f अपॉन में f माइनस यू। तो इस तरह से चारों फॉर्मूले का अपन सदुपयोग करेंगे। बाकी सबसे पहले न्यूमेरिकल तो बेटा बात की बात, सबसे पहले इसका साइन कन्वेंशन, इसका चिन्ह परिपाटी, कि सर मैग्नीफिकेशन का साइन कन्वेंशन, मतलब इसकी हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी, कि सर इसकी चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो इसके साइन कन्वेंशन को ध्यान से देखिएगा, हम इसके साइन कन्वेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपन साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन जब अपन देखते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन की जब हम चिन्ह परिपाटी देखते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल हैं इस साइन कन्वेंशन पर बेस्ड है। फॉर्मूले आप सीख चुके हैं, m बराबर आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, f माइनस वी अपॉन एफ, या इक्वल टू करके f अपॉन एफ माइनस यू। अब हम बात करना है इसके साइन कन्वेंशन। बेटा हमने पहले बताया था कि रेखीय आवर्धन जो निकाला जाता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाला जाता है इमेज का, कि जो प्रतिबिंब जो बन रहा है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है, वो उस ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ी बन रही है, कितने गुना बड़ी बन रही है, या इमेज वस्तु के आकार से कितने गुना कितने टाइम्स छोटी बन रही है, या प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बन रहा है। मतलब हमें मैग्नीफिकेशन निकालना होता है किसका, इमेज का, प्रतिबिंब का। अब जो इमेज बनती है बेटा, वो 2 टाइप की बनती है, रियल और वर्चुअल। तो हमें m का जो साइन है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस के लिए भी देखना पड़ेगा, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए, और फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस, मतलब आभासी और सीधे प्रतिबिंबों के लिए, आभासी और सीधे प्रतिबिंबों के लिए। तो अपन साइन कन्वेंशन देखते हैं। सभी बच्चे जानते हैं बेटा, बेसिक फॉर्मूला आप ये याद रखकर चले, m बराबर आई अपॉन ओ, m बराबर आई अपॉन ओ। अगर आप इससे इसका इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्मूले का, तो m बराबर आई अपॉन ओ का भी इस्तेमाल यहाँ करेंगे हम, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस के लिए भी m बराबर आई अपॉन ओ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सभी जानते हैं बेटा कि जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा उल्टे बनते हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। मतलब ऑब्जेक्ट होता है सीधा, और जो इमेज बनती है a डैश b डैश, वो बनती है उल्टी। मतलब जो प्रतिबिंब बनता है a डैश b डैश, मतलब जो इमेज बनेगी वो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। ठीक है, बिहाइंड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, है ना। और जो वस्तु होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ होता है। ठीक है, बिहाइंड, सॉरी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के नीचे बनती है, और ये मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। तो बेटा इसका जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव साइन ले जाएगा, और आई का साइन हमेशा, जो हाइट होगी उसका आकार हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। तो मतलब m में अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो आई का साइन जो होगा वो नेगेटिव साइन आएगा, ये नेगेटिव साइन, ये रखा आपने नेगेटिव साइन, और o का साइन आपने क्या रखा बेटा, तो पॉजिटिव साइन रखा। तो प्लस माइनस माइनस, मतलब अल्टीमेटली आई अपॉन ओ का जो एक्चुअल साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस। मतलब m का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। मतलब जितने भी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब होते हैं, जितनी भी रियल और इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं, उनके लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन m हमेशा नेगेटिव होता है। मतलब m हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। अब आते हैं फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। तो आभासी और सीधे प्रतिबिंबों में बेटा ऑब्जेक्ट भी सीधा होता है, कैपिटल ए बी, और उसका प्रतिबिंब भी सीधा बनता है, ए डैश, और क्या बनता है, बी डैश। तो मतलब o और जो i है, मतलब इसका साइन भी पॉजिटिव आएगा,
और इसका साइन भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे ऑब्जेक्ट और इमेज। तो मतलब जितने भी आभासी और सीधे प्रतिबिंब हैं उनके लिए ये साइन, मतलब आई का साइन भी अपन क्या लेंगे पॉजिटिव P प्लस आई, और O का साइन भी क्या लेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब I अपॉन O का जो साइन होगा वो भी क्या आएगा बेटा पॉजिटिव साइन आएगा। इसका मतलब जितने भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस हैं, आभासी और सीधे प्रतिबिंब, उनके लिए m का चिन्ह हमेशा धनात्मक लिया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। जितने भी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब हैं उनके लिए रेखीय आवर्धन m का मान ऋणात्मक लिया जाता है। अब आते हैं हम तीन मिरर, तीन दर्पण हमने पढ़े। एक पढ़ा हमने प्लेन मिरर, बेटा समतल दर्पण हर बच्चों ने पढ़ा है, प्लेन मिरर सब बच्चों ने पढ़ा है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर आकृति का बनता है। मतलब अगर हम बात करें केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट कि फॉर प्लेन मिरर या इन प्लेन मिरर, हम बात करते हैं समतल, इन प्लेन मिरर हम बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण में तो बेटा प्लेन मिरर में क्या होता है, जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, एक प्लेन मिरर है हमारे पास में, और हम सभी ने पढ़ा है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है ए बी वो ऑब्जेक्ट है, और उसकी जो इमेज बनती है ए डैश बी डैश वो बिहाइंड द मिरर बनती है, सेम साइज की बनती है जितना आकार, मतलब ओ अगर 3 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज भी 3 सेंटीमीटर का होगा बेटा, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये साइन भी पॉजिटिव आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और इमेज जो बनती है प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है, इरेक्ट इमेज बनती है, तो इसका साइन भी क्या आएगा बेटा पॉजिटिव। तो अगर साइन पॉजिटिव आएगा और हाइट भी दोनों की सेम है तो m बराबर अपन बात करेंगे +3 अपॉन +3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा +1। बेहद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि प्लेन मिरर में समतल दर्पण में रेखीय आवर्धन कितना होता है, तो +1, मतलब प्लस बताता है, पॉजिटिव बताता है कि इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल और रिएक्ट बनती है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, और 1 बता रहा है कि दोनों का साइज कैसा होता है सेम, दोनों का आकार सेम होता है, इसलिए दोनों का रेशो कितना आता है 1। मतलब समतल दर्पण में अगर रेखिक आवर्धन कोई पूछे तो आप बोलेंगे +1, ठीक है, ओके, ठीक है, 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इन प्लेन मिरर के बाद में आते हैं इन अपन कॉन्वेक्स मिरर। अब अपन कॉन्वेक्स मिरर में आते हैं उत्तल दर्पण, क्योंकि आसान है भैया। उत्तल दर्पण में यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, इन प्लेन मिरर हो चुका है केस सेकेंड उत्तल दर्पण में, तो हम आते हैं उत्तल दर्पण। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको एक डायग्राम सिखाया था, सिर्फ एक ही डायग्राम बनता है, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ हम पॉलिश कर देते हैं, आपको मालूम होगा, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, यहाँ पोल बनाते हैं, यहाँ फोकस होता है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और अपन यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसके सामने कैपिटल AB एक वस्तु रखते हैं, तो पहली प्रकाश किरण जो थी इस तरह से डायग्राम बनाया था कि पैरेलल जाती प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस F से आती हुई अपीयर होती है, ऐसे रिफ्लेक्ट होती है वो इस तरह से, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जाती है, आपने डायग्राम बनाए हुए हैं सबने, उसी पाथ से अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाती है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को नहीं मिलती, इनको पीछे बुलाते हैं, तो ये फोकस से आती हुई अपीयर होती है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ इमेज बनती है A डैश और क्या बनती है B डैश। डायग्राम सिखाना मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये बताना था कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर भी हो, अनंत से ध्रुव के बीच में कहीं भी हो, उसका प्रतिबिंब बिहाइंड द मिरर बनता है। बेटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो बिहाइंड द मिरर होते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं, ठीक है, वर्चुअल बनते हैं, आभासी बनते हैं, इरेक्ट बनते हैं, सीधे बनते हैं, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट वस्तु सा छोटे बनते हैं, और बिटवीन P एंड F पोल और फोकस के बीच में बनते हैं। तो मतलब उत्तल दर्पण में M का अगर मैं चिन्ह की बात करूं कि साइन कितना आएगा, तो आपने अभी बोला कि सर ये वर्चुअल है और ये इमेज आपकी इरेक्ट है, प्रतिबिंब आभासी है और प्रतिबिंब सीधा है, तो M का साइन 100% पॉजिटिव आएगा। मतलब उत्तल दर्पण के लिए
m का चिन्ह पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, चिन्ह तो धनात्मक आ गया। अब m की वैल्यू कितनी होगी, तो m बराबर होता है I/O। अब आप देख रहे हैं कि जो इमेज की जो हाइट है वो कम है और ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर देन है इमेज से, मतलब वस्तु का आकार जो है वो प्रतिबिंब के आकार से बड़ा है। मतलब ये राशि जो है वो बड़ी राशि है और ये राशि जो है आपकी छोटी है, मतलब I जो बनेगा वो छोटा बनेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है। तो बड़ी राशि यहाँ लिखी है, छोटी राशि ऊपर लिखी है। तो ये स्मॉलर क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी, और ये बिग क्वांटिटी, बिगर क्वांटिटी। तो छोटी राशि में बड़ी राशि का भाग लगाएंगे तो m का मान जो होगा वो लेस देन 1 आएगा, 1 से छोटा आएगा। ठीक है, तो हमेशा उत्तल दर्पण के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए m का जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा और m हमेशा लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा होगा। अब हम आते हैं इन कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण में आते हैं, केस थर्ड इन कॉन्केव मिरर। अब आते हैं हम अवतल दर्पण में। तो कॉन्केव मिरर के बेटा सारे डायग्राम यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है, हम अवतल दर्पण के सारे चित्र यहाँ नहीं बना सकते। बस कॉन्केव मिरर के 6 के 6 केस आप देख सकते हैं कि कॉन्केव मिरर में शुरू के 5 केस में जो इमेज बनती थी बेटा वो रियल और इन्वर्टेड, मतलब अब m का अगर साइन देखें तो m का जो साइन है, m का जो साइन है बेटा, क्योंकि यहाँ इमेज रियल भी बनती है और यहाँ इमेज वर्चुअल भी बनती है, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है, वास्तविक, और प्रतिबिंब आभासी भी बनता है, आभासी। ठीक है, तो m का साइन जो होगा वो नेगेटिव भी आएगा, मतलब m का साइन नेगेटिव भी आएगा और m का साइन पॉजिटिव भी आएगा। डिपेंड करता है कि रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, दर्पण के आगे बन रही है, क्योंकि दर्पण के आगे जितने प्रतिबिंब बनते हैं सारे वास्तविक और उल्टे होते हैं और दर्पण के पीछे सारे प्रतिबिंब आभासी और कैसे होते हैं, सीधे। तो m का साइन नेगेटिव भी आ सकता है और m का साइन पॉजिटिव भी आ सकता है। अब बात आती है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होते हैं उनका आकार वस्तु के आकार से किस तरह प्रभावित होता है स्थितियों के अनुसार। तो प्रतिबिंब, पहले जो प्रतिबिंब होता है बेटा वस्तु बड़ी होती है और प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, जब वस्तु अनंत पर होती है, इन्फिनिटी पर होती तो इमेज जो बनती है फोकस पर बनती है, डिमिनाइज्ड एकदम बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है, पॉइंट साइज का। वस्तु जैसे जैसे आगे आती है इमेज वैसे वैसे पीछे जाती है, उसका साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, इमेज छोटी होती है और एक टाइम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वक्रता केंद्र पे दोनों का साइज क्या हो जाता है, बराबर, मतलब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर। अब वस्तु आगे चलती, इमेज कहाँ जाती है, पीछे, वस्तु का आकार बड़ा होता है, वस्तु का आकार छोटा होता है, मतलब, और इमेज का साइज जो होता है वो बढ़ता जाता है। और जब वस्तु फोकस पर आ जाती है तो इमेज अनंत पर चली जाती है, मच बिगर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बहुत बड़ी। मतलब अल्टीमेटली कि इसमें जो होता है कि I जो होता है वो ग्रेटर देन O भी हो सकता है, I जो हो सकता है वो O के बराबर भी हो सकता है और I स्मॉलर देन, ठीक है, O भी हो सकता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर भी हो सकता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा भी हो सकता है। तो इस केस में इस कारण जो m का जो साइन है, अब अगर प्रतिबिंब I बड़ा होगा, मतलब I बड़ा होगा, हमको मालूम है m बराबर कितना होता है, I/, अगर I बड़ा है और O छोटा है, ये I बड़ा है और O छोटा है, तो m जो होगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ऊपर बड़ी राशि नीचे छोटी राशि, तो m का मान ग्रेटर देन 1 आएगा। जब दोनों बराबर होंगे, दोनों सेम साइज के होंगे, तो m की वैल्यू जो होगी 1 के बराबर आएगी, कट जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 गए, 1 बचेगा। और जब O बड़ा होगा, मतलब ये राशि बड़ी होगी और ये छोटा होगा, तो m की वैल्यू जो होगी वो लेस देन कितनी आएगी, 1। तो इस तरह से m का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, m वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों हो सकते हैं। अवतल दर्पण में, कॉन्केव मिरर में तो m का साइन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये तो रही साइन की बात। अब बड़ा, छोटा या बराबर तीनों केस पॉसिबल हैं। तो हमने इस तरह से साइन, आपका जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, रेखिक आवर्धन, उसके साइन कन्वेंशन के बारे में भी हमने बात की है, हमने उनके चारों फॉर्मूले देखे हैं। अब आते हैं हम सिंपल न्यूमेरिकल पर।
अब आते हैं हम आंकिक प्रश्नों पर। अब हम आंकिक प्रश्न जितने भी रिफ्लेक्शन में हमने फार्मूले डिराइव करे, ठीक है, हमने F बराबर R/2 डिराइव किया, हमने मिरर फार्मूला डिराइव किया है, दर्पण सूत्र डिराइव किया है, और हमने लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले डिराइव किए हैं। साइन कन्वेंशन को भी हमको याद रखना है। अब कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको सेंड किए हैं PDF के थ्रू, उन न्यूमेरिकल को आपने किया होगा, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने आपको सेंड किए थे, तो ऑब्जेक्टिव्स आई होप अब आप सभी से पूरे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। जिन बच्चों ने पूरा रिफ्लेक्शन का पूरा टॉपिक स्टडी किया है, पूरा टॉपिक को अगर ध्यान से पढ़ा है, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव को वो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकता है। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।